कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, कैसे हुआ पृथ्वी का निर्माण, धरती पर कहां से आए पहली बार इंसान और कैसे बने इतने सारे पेड़ पौधे और जानवर, और भी ऐसे ही कई रहस्य जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहें वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के बनने से पहले सूरज और सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। सूर्य का तापमान बहुत अधिक था और इस पर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक था कि बड़े बड़े पत्थर और एस्ट्रॉइड और अंतरिक्ष में मौजूद कई चीजें सूर्य की परिक्रमा लगा रही थी। उन्हीं में से एक लावा का पत्थर था जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा था, और वही लावा बाद में हमारी सुंदर सी पृथ्वी में तब्दील हुआ। वह लावे का गोला सूर्य के बिल्कुल सटीक दूरी पर था। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। उस गोले पर कहीं उल्कापिंड और पत्थरों की बारिश हो रही थी। यह बात लगभग 4.6 अरब साल पहले की है, जब पत्थरों की बारिश के कारण धीरे धीरे आग के गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। लेकिन यह ग्रह अभी रहने योग्य नहीं था, क्योंकि इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था और ना ही इसके ऊपर कोई ठोस सतह मौजूद थी। यह अभी तक एक प्रकार से लावे का गोला था। 600 मिलियन वर्षों तक ऐसे ही इस ग्रह का निर्माण होता रहा और इसके ऊपर कई प्रकार के पत्थरों की बारिश होती रही। और 3.9 अरब साल पहले एक समय ऐसा आया जब बहुत बड़ी संख्या में उल्कापिंड धरती के ऊपर गिरने लगे, और इस फिनोमेना को द लेट हेवी बॉम्बरमेंट कहा जाता है। यह वही दौर था जब धरती पर पहली बार पानी पाया गया। आसमान से हुए उल्कापिंड के रूप में कई बड़े बड़े पत्थर के गोले धरती पर गिरते रहे। यह इस बात का भी प्रमाण है कि धरती पर बर्फ पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष से गिरने वाली बर्फ के बड़े बड़े चट्टानों और पत्थरों से इस धरती पर पानी आया। इस समय पूरे वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में जहरीली गैसें मौजूद थी। अभी तक धरती पर ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी। अब धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में अभी भी गर्माहट मौजूद थी। लगभग 3.8 अरब साल पहले समुद्र की निचली सतह में पहली बार जीव की उत्पत्ति हुई। यहीं से धरती पर जीवन का प्रारंभ हुआ। इसकी उत्पत्ति केमिकल्स और मिनरल्स के कारण हुई, और साथ में पानी और धरती की गर्मी के मिश्रण से जीव की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण भी बन गया। यह सिंगल सेल वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया था, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इन बैक्टीरिया का निर्माण इतनी तेज गति से हो रहा था कि यह धीरे धीरे पूरे समुद्र में फैलने लगे। कई करोड़ वर्षों तक बैक्टीरिया का निर्माण इसी तरह चलता रहा, और इन्होंने अपना भोजन बनाना भी शुरू कर दिया। प्रकृति में बदलाव के साथ साथ यह बैक्टीरिया तेजी से विकसित होने लगे, और खाना बनाने के दौरान इन्होंने एक प्रकार का बाय प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। यह वही प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आज आप और मैं और हम सभी सांस ले रहे हैं। यह बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस थी। धरती की क्रस्ट में हलचल होना शुरू हो गई। धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होना शुरू हुए, जिसकी वजह से महाद्वीप का निर्माण हुआ। सबसे पहले द्वीप का नाम है रोडिनिया। यह धरती का सबसे पहला महाद्वीप माना जाता है। इस समय धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए परफेक्ट था। लगभग 75 करोड़ साल पहले रोडिनिया महाद्वीप 2 भागों में डिवाइड हो गया, और पृथ्वी में मौजूद लावा धरती के बाहर आने लगा। लावा के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे धरती के ऊपर एसिड रेन शुरू हो गई। एसिड रेन ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाने का काम किया। इसके बाद आता है पृथ्वी का सबसे पहला आइस एज। यह पहला आइस एज होने के साथ साथ पृथ्वी का सबसे लंबा आइस एज भी था। आइस एज के समय पूरी पृथ्वी जम गई, लेकिन इससे कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा फिर से वृद्धि होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और उसी समय समुद्र के अंदर एक नई दुनिया का निर्माण शुरू हुआ। समुद्र के अंदर कई जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुई, और उनका विकास बहुत तेजी से शुरू होने लगा। साथ ही समुद्र के अंदर पौधों की पैदावार होने लगी। इसी समय समुद्री दैत्यों के नाम से प्रसिद्ध एनोमेलोक्रेसिस की उत्पत्ति भी हुई। यह पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। इसी प्रकार अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति होती रही। 46 करोड़ साल पहले अब धरती थोड़ी जानी पहचानी लगना शुरू हुई, लेकिन अभी भी समुद्र के बाहर जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी, और इसकी वजह थी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, जिन्हें यूवी रेस कहा जाता है। धरती की ऑक्सीजन ने यूवी रेस के साथ मिलकर ओजोन लेयर का आविष्कार किया। ओजोन लेयर के निर्माण से धरती पर और भी ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हुई,
धरती की सतह पर पहली बार एल्गी ने जन्म लिया। इस समय तक समुद्री जीवों ने काफी विकास कर लिया था। अब समुद्र के नीचे एक भली पूरी दुनिया बस चुकी थी। सभी जीव खुद को विकसित करने में लगे हुए थे, जिसमें टिक्टेलिक नाम की एक मछली भी शामिल थी। इस मछली ने अपने फिन को पैरों की तरह विकसित किया और समुद्र से बाहर आने की कोशिश जुटाई। यह एक ऐसा जीव था जिसने पहली बार धरती की सतह पर अपने कदम रखे थे। 1.5 करोड़ वर्षों तक इस मछली में विकास होने के बाद यह धरती पर रहने लायक बन सकी। इन्होंने धीरे धीरे प्रजनन के नए तरीके इस्तेमाल किए और इनमें से एक तरीका वह भी है जिससे इंसान समेत सभी स्तनधारी जीव पैदा हो रहे हैं। इससे पहले सभी जीव अंडे के कारण पैदा हो रहे थे, वहीं कुछ रेंगने वाले जीव अभी तक अंडे देकर ही अपना प्रजनन कर रहे हैं। 20 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर और अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। डायनासोर की उत्पत्ति भी अंडों से हुई, क्योंकि डायनासोर मैमथ नहीं बल्कि रेप्टाइल्स थे। बहुत लंबे समय तक डायनासोर ने धरती पर राज किया, लेकिन कुछ समय बाद धरती का बुरा वक्त शुरू हो गया। आसमान से एक बड़ा उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती पर आ गिरा। इस उल्कापिंड के कारण धरती पर भूकंप आया और भूकंप के दौरान एक बड़ी सुनामी भी आ गई। सुनामी से सब कुछ खत्म हो गया। धरती पर धुएं के काले बादल छा गए, जिससे सारे डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन मैमथ खुद को बचाने का तरीका जानते थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए तरीका ढूंढ लिया और वे धरती के नीचे गड्ढा बनाकर रहने लगे। दोस्तों, पृथ्वी 4.5 अरब सालों से अंतरिक्ष में घूम रही है और आज धरती को साफ सुथरा रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।